Hey guys, what's going on? Welcome to Trash Tags, where we review trash tags and paperbacks. Today's वीडियो स्पेशल क्योंकि हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जो सिर्फ एक स्टोरी नहीं बल्कि एक साइकोलॉजिकल और फिलोसफिकल जर्नी है। फ्योडोर डोस्टोएव्स्की का मास्टरपीस क्राइम एंड पनिशमेंट, एक नॉवल जो पिछले 150 सालों से रीडर्स के लिए एक चैलेंज बनी हुई है। ये सिर्फ मर्डर मिस्ट्री नहीं है, इट्स अबाउट गिल्ट, मॉरलिटी, सर्वाइवल और इंसान की वो इनर बैटल जहाँ हर डिसीजन एक पनिशमेंट बन जाता है। सो बकल अप क्योंकि ये रिव्यू थोड़ा डार्क, थोड़ा इंटेंस और थोड़ा थॉट प्रोवोकिंग होने वाला है। फ्योडोर डोस्टोएव्स्की, एक नाम जो रशियन लिटरेचर के साथ इमॉर्टल हो गया है। बॉर्न इन 1821, उनकी राइटिंग ने दुनिया को एक नया लेंस दिया था टू अंडरस्टैंड ह्यूमन साइकोलॉजी। क्राइम एंड पनिशमेंट, पब्लिश्ड इन 1866, डोस्टोएव्स्की का एक लैंडमार्क नॉवल है। इट्स नॉट जस्ट अ स्टोरी, इट्स अ डीप एक्सप्लोरेशन ऑफ क्राइम, गिल्ट एंड रिडेम्पशन। ये नॉवल रशिया के एक टर्बुलेंट पीरियड में लिखा गया था जहाँ पॉवर्टी, सोशल इनक्वालिटी एंड पॉलिटिकल अनरेस्ट हर जगह दिखाई देती है। एंड थ्रू दिस बैकड्रॉप डोस्टोएव्स्की क्रिएटेड अ स्टोरी जो आज भी डिस्टर्बिंगली रिलेवेंट है। सो बिफोर वी डाइव इनटू दिस प्लॉट, लेट्स कीप दिस इन माइंड। ये सिर्फ एक फिक्शनल मर्डर केस नहीं है, इट्स अ टाइमलेस रिफ्लेक्शन ऑफ द ह्यूमन सोल। क्राइम एंड पनिशमेंट सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री नहीं है, ये एक रेस्टलेस, ओवर थिंकिंग और मॉरली कन्फ्लिक्टेड यंग मैन की जर्नी है जो बस अपनी जगह ढूंढने की कोशिश कर रहा है। इट्स अबाउट चॉइसेस, गिल्ट और वो इनविजिबल लाइन जहाँ एक थॉट रियलिटी बन जाता है। तो चलिए रास्कोनिकोव के इस डेंजरस पाथ का एक डीप डाइव लेते हैं। सेंट पीटर्सबर्ग के गर्म, गंदे और भीड़ भाड़ से भरे रास्ते में एक यंग स्टूडेंट रहता है, रोडियन रोमानोविच रास्कोनिकोव। वंस अ ब्रिलियंट लॉ स्टूडेंट, अब वो पॉवर्टी के दलदल में फंसा हुआ है। ही रेंट्स अ टाइनी सफोकेटिंग रूम जहाँ से बाहर निकलना भी एक पनिशमेंट लगता है। पैसा नहीं है, एम्बिशंस क्रस्ट हैं और दिमाग में एक ऐसा स्टॉर्म जो कभी नहीं रुकता। इस स्टॉर्म से एक थ्योरी जन्म लेती है। रास्कोनिकोव सोचता है कि क्या इंसान दो कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं, ऑर्डिनरी पीपल जो बस जीते हैं और सिस्टम फॉलो करते हैं, और एक्स्ट्रॉर्डिनरी पीपल जो लॉ तोड़कर भी ह्यूमैनिटी को आगे ले जा सकते हैं। स्लोली ये थ्योरी उसके लिए एक ऑब्सेशन बन जाती है एंड थ्रू दिस ऑब्सेशन एक डेंजरस डिसीजन शेप लेने आता है, एक मर्डर जो उसके हिसाब से जस्टिफाइड है। पर क्या ये सिर्फ एकेडमिक थॉट था या उसके दिल में ऑलरेडी एक क्राइम लिखा जा चुका था? For Raskolnikov, Alyona Ivanova was never just a pawnbroker. She was cruel, greedy और गरीब स्टूडेंट्स एंड वर्कर्स को मेंटली टॉर्चर करती थी। हर छोटी पोजीशन के बदले शी वुड ट्रैप देम विद ह्यूमिलिएटिंग इंटरेस्ट रेट्स, टर्निंग देयर डेस्परेशन इनटू हर प्रॉफिट। रास्कोनिकोव खुद भी उसके ट्रैप में फंस चुका था। हर बार उसके सामने जाने पर ही फेल्ट स्मॉलर, वीकर, ऑलमोस्ट पावरलेस। In his mind, Iona became more than a person. She became a symbol of society's corruption. So while on the surface the plan looked like robbery, अंदर ही अंदर ये एक dangerous experiment था। Could he cross the line? Could he prove that extraordinary men exist, those who break rules for greater good? And फिर वो moment आता है, one violent blow with the hatchet and Alyona is gone. But with that single act, Raskolnikov's downfall begins. मर्डर के बाद एक पल के लिए रास्कोनिकोव को लगता है he has proved his theory, but that illusion doesn't last. Within hours, guilt and terror takes over. हर नॉक ऑन द डोर फील्स लाइक डेंजर, एवरी ग्लांस एन एक्यूजेशन, एंड फिर उसकी बॉडी उसका साथ ही छोड़ देती है। ही कोलैप्सेस इनटू अ बर्निंग फीवर दैट लास्ट फॉर डेज, ड्रिफ्टिंग इन एंड आउट ऑफ डिलीरियम। फ्रेंड्स एंड नेबर उसे बचाने की कोशिश करते हैं बट ही कैन बेयरली डिस्टिंग्विश ड्रीम फ्रॉम रियलिटी। दैट फीवर इज नॉट जस्ट फिजिकल, इट्स सिम्बॉलिक। हिज कॉन्शियस इज ईटिंग हिम अलाइव। इंस्टेड ऑफ फ्रीडम, रास्कोनिकोव फील्स ट्रैप्ड इनसाइड हिज माइंड। डॉस्टोवेस्की मेक्स इट क्लियर, ये पनिशमेंट सिर्फ लॉ का नहीं, साइकोलॉजी और बॉडी का भी है। The cracks are widening, and within every passing moment, the walls of his sanity are closing in. जब रास्कोनिकोव अपनी फीवर से स्लोली रिकवर करता है, he finds himself surrounded by people जिनके अपने स्ट्रगल हैं। यहाँ पर हम मिलते हैं सोनिया मार्मेलादोव से, एक यंग वुमन जो अपने परिवार के लिए अपनी डिग्निटी सेक्रीफाइस करती है। She becomes a mirror, a reflection of suffering and unconditional compassion. For the first time, Raskolnikov sees a life shaped not by pride or theory, but by sacrifice and faith. सोनिया के साथ हर बात उसके अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट जगाती है। ही वॉन्ट्स टू कन्फेस बट ही इज टेरिफाइड ऑफ लूजिंग कंट्रोल। मीनवाइल द इन्वेस्टिगेशन टाइटन्स। इंस्पेक्टर पोरिफरी पेट्रोविच, सॉरी फॉर माय प्रोनाउंसिएशन, का सटल क्वेश्चनिंग उसके दिमाग को कॉन्स्टेंटली शेक करता रहता है। इंस्टेड ऑफ फिजिकल चेन, ही फील्स ट्रैप्ड इन इनविजिबल वंस, गिल्ट, फियर और सोनिया की साइलेंट गेज जो उसका सोल पढ़ती हो। दिस इज वेयर वी रियल बैटल बिगिंस, रास्कोनिकोव्स फिलॉसफी वर्सेस सोनियाज ह्यूमैनिटी। Part 5 is all about pressure closing in. Porfiry Petrovich plays a dangerous mind game instead of arresting Raskolnikov. He talks to him like a friend.
gently poking holes in his philosophy. Every casual remark feels like a trap. Raskolnikov knows he's being hunted, but he can't walk away. और दूसरी तरफ सोनिया है जो अपने क्वाइट फेथ और पेशेंस के साथ उसके दिल में एक नया स्ट्रगल जगाती है. She doesn't accuse him, she doesn't judge him, but her kindness makes his guilt unbearable. दुनिया के लिए रास्कोनिकॉव अभी भी एक फ्री मैन है, बट इंटरनली ही इज कोलैप्सिंग. हर रात और ज़्यादा रेस्टलेस, हर दिन और ज़्यादा पैरानॉइड. He oscillates between pride and refusing to bow down, and a desperate need to confess. Part 5 becomes slow suffocation of a man trapped in his own mind with Sonia as his only light. In the final part of the story, Raskolnikov के अंदर की लड़ाई अपने पीक पर पहुंच जाती है. Every interaction periphery feels like walking on knife's edge. The inspector's calm words hide sharp traps, making Raskolnikov restless and defensive. और सोनिया की प्रेजेंस अब और ज़्यादा पावरफुल बन जाती. शी स्टैंड साइलेंटली बाय हिम, ऑफरिंग अ काइंड स्ट्रेंथ जो उसने कभी एक्सपीरियंस नहीं की थी. हर क्वाइट फेथ बिकम्स द वन थिंग होल्डिंग हिम टुगेदर, इवन एज गिल्ट ईट्स हिम अलाइव. By this stage, the novel is less about crime and more about weight of punishment, not from the law but from within. The tension builds and builds and builds until Dostoevsky forces us to ask, will Raskolnikov's mind shatter under guilt, or will he finally find a path towards redemption? Now that we're done with the synopsis of the book, we'll be looking into the characters of this book. But उससे पहले I would like to give you a spoiler warning. As हम characters को deep में study करने वाले हैं, we'll be going over some major spoilers. But even after we're done discussing all the main characters, हम कुछ minor spoilers भी discuss करेंगे hit and miss section में. So, if you haven't read Crime and Punishment, skip to this part of the video and without wasting any time, let's get right into it. Rodion Romanovich Raskolnikov, एक नाम जो लिटरेचर में ऑब्सेशन और गिल्ट का सिंबल बन गया है. On the surface, he is just a young ex-student living in extreme poverty on the streets of St. Petersburg. लेकिन अंदर से he burns with dangerous ideas. Raskolnikov believes that some people, extraordinary people, are above morality and law, free to commit acts that would destroy others. ये belief एक shield भी है और एक trap भी. On one hand, it gives him pride and superiority. On the other, it isolates him. उसका एरोगेंस उसे ही उन्हीं लोगों से दूर कर देता है जो उसे सच में केयर करते हैं. His mother, his sister, and even his loyal friend Razumikin. Dostoevsky shows us a man who is hyper intelligent but deeply broken. And then comes the guilt. As Raskolnikov tests his theory in real life, his psyche begins to collapse. He swings between cold logic and unbearable fear. He develops a fever, a hallucination, and an almost animal-like paranoia. हर shadow suspicion बन जाती है, हर लफ्ज़ एक accusation. But his journey doesn't end in torment. After his confession, Raskolnikov experiences a strange liberation. जैसे एक invisible burden finally उतर गया हो. The walls of pride break, making space for humility and human connection. Even his names reflect his layered personality. कभी he is Rodion, the formal thinker, कभी Rodya, the vulnerable son and brother, और कभी Raskolnikov, the detached philosopher. These shifts aren't madness, but symbolism of how one person can carry many shells inside. Ultimately, Raskolnikov isn't just a character, he's an experience. You don't simply read him, you live through his torment, his collapse, and finally, his chance at redemption. सोनिया सोफिया मार्मेलाडोव एक ऐसी कैरेक्टर जो क्राइम एंड पनिशमेंट के सेंटर में वाइटली शाइन करती है. शी इज़ फोर्स्ड इनटू अ लाइफ ऑफ हार्डशिप, सैक्रिफाइसिंग हरसेल्फ फॉर फैमिली सर्वाइवल. लेकिन बिटरनेस के बजाय सोनिया कैरीज फेथ इन ह्यूमैनिटी एंड ह्यूमिलिटी एंड अनकंडीशनल लव. For Raskolnikov, she becomes more than just a friend. Sonia is the only one who listens without judgment, the only one who understands the storms inside him. Their bond is fragile but profound, not only built on romance in the usual sense, but on suffering and redemption. Dostoevsky यहाँ दिखाते हैं कि लव सबसे डार्केस्ट कॉर्नर में भी एग्जिस्ट कर सकता है, ना पैशन से बल्कि सैक्रिफाइस से. It's Sonia who gives Raskolnikov the courage to face the truth. Through her quiet strength, she becomes his path to confession, his hope for renewal, and ultimately his chance at liberation. स्वीड्रिगालियोव एक ऐसा कैरेक्टर है जो गुड और ईवल के बीच की लाइंस ब्लर कर देता है. आउटवर्डली ही समटाइम्स परफॉर्म एक्ट्स ऑफ काइंडनेस, हेल्पिंग द पुअर, सपोर्टिंग फैमिलीज, इवन शोइंग जनरॉसिटी वेयर लीस्ट एक्सपेक्टेड, पर हमेशा एक शैडो के साथ होता है. हिज इंटेंशंस आर नेवर प्योर, always tangled with selfish desires or hidden manipulation. He has a disturbing obsession with Danya, Raskolnikov's sister, which makes his presence threatening. Yet at the same time, he is capable of charity, as if trying to buy redemption for a corrupted soul. डॉस्टोवेस्की उसे एक इंसान के रूप में दिखाते हैं जो इंडल्जेंस और डिस्पेयर के बीच में फंसा है.
एक रिमाइंडर कि अच्छे काम कभी भी अंदर के ईवल को ख़त्म नहीं कर देते. Svidrigailov is in many ways Raskolnikov's distorted reflection. A man who always rejects morality, but unlike Raskolnikov, finds no path towards renewal. His end feels inevitable and a chilling conclusion to life lived in contradictions. दुनिया रास्कोनिकोव की सिस्टर नॉवल की सबसे स्ट्रॉन्ग और डिटर्मिन्ड कैरेक्टर्स में से एक है. उसकी लाइफ हार्डशिप से भरी हुई है, पर वो उन्हें डिग्निटी और करेज के साथ फेस करती है. Like her brother, she has a powerful will and independent spirit, but unlike him, she channels it towards love and protection. She is fiercely loyal to her family. अपने happiness को sacrifice करने को भी ready है, if it means securing a better future for her mother and Raskolnikov. But दुनिया meek नहीं है. She has the strength to confront cruelty head-on, rejecting both Luzin and Svidrigaïlov's advances. Symbolically, Dunya represents moral strength without losing compassion. वो अपने भाई की इंटेंसिटी को मिरर करती है, पर उसकी लाइफ चॉइसेस एक और रास्ता दिखाती हैं, rooted in self-respect and integrity rather than despair. She becomes an anchor of resilience in the storm of chaos. राजुमिकिन रास्कोनिकोव का लॉयल दोस्त है और शायद पूरी नॉवल का सबसे ब्राइट सोर्स ऑफ वार्मथ. जहाँ रास्कोनिकोव ब्रूडिंग और सेल्फ डिस्ट्रक्टिव है, वह राजुमिकिन ग्राउंडेड, प्रैक्टिकल और ऑप्टिमिस्टिक है. ही embodies the novel's theme of human connection, showing how genuine friendship can provide stability even in the darkest times. अपनी खुद की पॉवर्टी के बावजूद राजुमिकिन कभी हेजिटेट नहीं करता हेल्प करने में, whether it's supporting Raskolnikov during his illness, confronting his mother and sister, simply offering companionship. He gives freely without expecting anything in return. His presence proves that compassion doesn't come from wealth or power but from character. सिम्बॉलिकली वो एक ऑल्टरनेट रास्कोनिकोव जैसा है, जो लव और कनेक्शन चूज करे एलियनेशन के बजाय. His relationship with Dunya highlights this contrast. Where others seek control, Razumikin offers respect and partnership. रास्कोनिकोव की माँ एक डिवोटेड और इमोशनल फिगर है, जो अपने बेटे के लिए सब सेक्रीफाइस करने को तैयार है. Her love is unconditional, but at the same time it also puts immense pressure on Raskolnikov. उनकी फेथ और ट्रस्ट कभी कभी ब्लाइंड लगती है, जिसे वो अपने बेटे की डार्क स्ट्रगल्स देख ही नहीं पाती. शी रिप्रेजेंट्स द पेनफुल साइड ऑफ मदरहुड, एंडलेस लव बट ऑल्सो क्वाइट हेल्पलेसनेस. लुजिन एक सेल्फ सेंटर्ड और मैनिपुलेटिव कैरेक्टर है जो दुनिया से शादी करना चाहता है, सिर्फ अपने स्टेटस और ईगो को बूस्ट करने के लिए. ही प्रिटेंड्स टू बी रिस्पेक्टेबल एंड प्रोग्रेसिव, बट डीप डाउन ही इज ड्रिवन बाय कंट्रोल एंड वैनिटी. रास्कोनिकोव और लुजिन का कॉन्ट्रास्ट क्लियर है. एक गिल्ट और मॉरलिटी से फाइट कर रहा है, दूसरा अपने प्राइड और हिपोक्रेसी में फंसा हुआ है. Luzin exposes the theme of selfishness in society. अलियोना इवानोवना एक पॉन ब्रोकर थी, जिसके कैरेक्टर आउटवर्डली माइनर लगता है, लेकिन पूरे नॉवल की ट्रेजेडी उसी से शुरू होती है. शी इज पोर्ट्रेड एज ग्रीडी, क्रूअल और इमोशनली अब्यूजिव, especially towards those who are vulnerable, like her own sister Lizaveta. रास्कोनिकोव उसे एक पैरासाइट समझता है, जो बस लोगों की मिजरी पे जीती है. In many ways, Alyona symbolizes that corrupt, exploitative फेस ऑफ सोसाइटी जिसे रास्कोनिकोव रिवॉल्ट करना चाहता है. लिजावेटा एक ट्रैजिक और जेंटल सोल है, वनरेबल, इनोसेंट और अपनी क्रूअल सिस्टर अलियोना के अंडर प्रेशर जीने वाली. शी रेडिएट्स काइंडनेस एंड ह्यूमिलिटी, बट सोसाइटी नेवर वैल्यूज हर गुडनेस. लिजावेटा की सिंप्लिसिटी और इनोसेंस की वजह से उसका मरना और भी ज़्यादा सैड लगता है. शी सिंबलाइजेस द क्वाइट विक्टिम्स हु आर क्रश्ड बाय क्रूअल्टी. नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम माइनर बट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स. सेम्योनोविच एक्सेंट्रिक इंटेलेक्चुअल है, जिसके प्रोग्रेसिव आइडियाज़ कभी अब्सर्ड लगते हैं, पर वो लुजिन को एक्सपोज करके क्रूशियल रोल प्ले करता है. जोसिमोव डॉक्टर और रास्कोनिकोव का दोस्त है, जो उसकी इलनेस और फीवर को ट्रीट करता है, सिंबलाइजिंग रैशनल ऑब्जर्वेशन अगेंस्ट मॉरल केओस. निकोडिम फोमिच पुलिस ऑफिशियल, जनरली डिसेंट और काम है, जो पेरिफेरी की इन्वेस्टिगेशन में कॉन्ट्रास्टिंग ह्यूमेन प्रेजेंस लाता है. एंड द लैंड लेडी. रास्कोनिकोव की लैंड लेडी एक बैकग्राउंड प्रेजेंस जो हमेशा उसके पॉवर्टी और सोसाइटल ऑब्लिगेशंस का रिमाइंडर बन जाती है. Crime and Punishment isn't just a murder mystery, it's a psychological dissection of morality, guilt and redemption. Dostoevsky takes us beyond the surface of crime and explores the forces that drive humans to cross boundary. ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, it's almost like a philosophical lab experiment जहाँ इंसान के दिमाग और दिल दोनों को डायसेक्ट किया जाता है. In the next few slides, we'll dive into the central themes that makes this book one of the greatest psychological novels ever written. नॉवल का सबसे स्ट्रॉन्ग थ्रेड है गिल्ट. रास्कोनिकोव जितनी बार अपने क्राइम को लॉजिक से जस्टिफाई करने की कोशिश करता है, उतनी बार गिल्ट उसके सबकॉन्शियस में घुस जाता है. His sleepless nights, paranoia and constant fear all reveal his psychological torment.
Dostoevsky reminds us that guilt is not just an emotion, it's a prison harsher than Siberia itself. रास्कोनिकोव के लिए पनिशमेंट शुरू तभी हो जाती है जब गिल्ट उसके अंदर सेटल हो जाता है। ये नॉवल सिर्फ मर्डर के बारे में नहीं है, इट्स अबाउट व्हाट क्राइम रियली मीन्स। Dostoevsky expands the idea of crime beyond violence. He includes moral crimes, social crimes, and emotional betrayals, exploitation of the poor, abuse of power, broken trust. सब सोसाइटी को पॉइजन करते हैं। The story forces readers to realize that human actions, big or small, often become crimes against society itself. Dostoevsky ने इस बुक में एक क्लियर लाइन ड्रॉ करी है बिटवीन द क्राइम्स ऑफ नेसेसिटी एंड क्राइम्स ऑफ ईगो। नेसेसिटी बेस्ड क्राइम्स आते हैं पॉवर्टी एंड डेस्परेशन से, लाइक स्टीलिंग ब्रेड टू सर्वाइव। ईगो ड्रिवन क्राइम्स कम फ्रॉम एरोगेंस, पावर, सुपीरियरिटी एंड कॉम्प्लेक्स। रास्कोनिकोव का क्राइम इसी कैटेगरी में फॉल करता है। He even witnesses another form of ego-driven crime when he notices a young drunk girl exploited and harassed without reason. Dostoevsky shows कि ईगो से हुए क्राइम सोसाइटी के लिए और ज़्यादा पॉइजनस होते हैं, leaving scars that go deeper than hunger ever could. Raskolnikov is not just a murderer, he's a case study. उसके thoughts, hallucinations, shifting identities सब एक criminal mind की unraveling को दिखाते हैं. Dostoevsky asks the timeless question, can a criminal ever see himself as a hero? क्या कोई अपने conscious से truly बच सकता है? The novel almost feels like an early textbook on criminal psychology, written decades before the field even existed. रीडर को मजबूर कर देता है कि वो सिर्फ एक्ट को नहीं करे, बल्कि उसके पीछे के माइंड को समझे। आज के थ्रिलर्स में साइकोलॉजिकल एलिमेंट सिर्फ डेकोरेशन जैसे लगते हैं, फ्लैशी पॉइंट्स, चेजेस, ट्विस्ट, बट क्राइम एंड पनिशमेंट गोज डीपर. दिस नॉवल डजंट स्केयर you with action, it unsettles you from within. Every page pulls you inside Raskolnikov's head, making you wrestle with morality, guilt and redemption. That's why scholars call it the first and truest psychological thriller. ये सस्पेंस यहाँ बुक में नहीं है, बल्कि रीडर के अपने माइंड के अंदर है. Now it's time for hit and miss, जिसमें हम इस बुक के हिट्स यानी कि पॉजिटिव या मिसेस यानी कि नेगेटिव डिस्कस करेंगे. प्लीज डू कीप इन माइंड ये मैंने क्रिटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे हैं. दे डू हैव अ टच ऑफ पर्सनल ओपिनियन इन देम. So if you don't agree with them, that's completely fine and I respect your opinions too. Just like how when we love a person, we embrace both their positives and negatives, this section isn't about judging these books, it's about embracing them. हर कहानी अपने flaws के साथ पूरी होती है. Perfection is boring anyway. One of the biggest hits of Crime and Punishment is its unmatched psychological depth. रास्कोनिकोव का इनर टर्मोइल, पैरानोया और गिल्ट इतना रियल लगता है कि रीडर को लगता है कि जैसे वो उसके दिमाग के अंदर ही प्रेजेंट है. You aren't just absorbing a character, you are living his moral struggle. Dostoevsky brilliantly shows how consciousness and guilt operate inside a criminal's mind, making every choice heavy with tension. रास्कोनिकोव के hallucination, उसकी morality पर obsession और endless philosophical debates सिर्फ filter नहीं लगते. They are deliberate tools to immerse the reader into the chaos of human psychology. His heart breakdowns feel raw and suffocating, constantly making you question right and wrong. Dostoevsky doesn't rely on action-driven suspense, he makes the battle inside the mind terrifyingly real. Very few novels succeed in capturing inner conflict itna powerfully. Characters of this novel are truly unforgettable. Sonia ka compassion, Dunya ki strengths, Svidrigaïlov का manipulative charm और Razumikin की loyalty मिलके एक rich ensemble बनाता है. Each character acts as a mirror to Raskolnikov, exposing his flaws and contradictions. Dostoevsky doesn't write cardboard stereotypes. हर एक इंसान flawed, complicated और human लगता है. Even minor characters leave an impression, क्योंकि उनका एक thematic या moral purpose होता है. Sonia represents selfless faith, Svidrigaïlov corruption, and Razumikin embodies loyalty. These contrasts keep Raskolnikov's journey compelling. The beauty is that every person feels real, जैसे वो कहानी भी exist कर सकता है. This complexity is what makes the novel not just a crime story but a study of human nature from multiple angles. Crime and Punishment सिर्फ एक story नहीं है, it's a mirror reflecting morality, guilt, redemption and society के injustice. Dostoevsky readers को force करता है कि वो खुद सोचे what is truly right or wrong. Raskolnikov के actions एक direct challenge है to our conscious. Issues like poverty, exploitation, moral dilemmas सिर्फ background में नहीं है, they are central to the novel. The philosophical discussion slips naturally into the plot, making you think while keeping you engaged. This thematic richness ensures ये सिर्फ एक 19th century की story नहीं है, but a timeless meditation on human ethics. Even today, readers relate to the same struggles. That's why it remains cornerstone of psychological and moral literature. Although ये novel 19th century रशिया में set है, उसकी relevance आज भी उतनी ही strong है. Poverty, inequality और survival versus morality के struggle हर society में होते हैं.
Raskolnikov की conflicts और Sonia की sacrifices feel universal. Readers from different cultures instantly connect to these dilemmas. Dostoevsky's insights into guilt, redemption, and human psychology transcend time. Even modern readers feel his observation as sharp as ever. This is why Crime and Punishment keeps getting studied, adapted, and celebrated worldwide. It's not just a Russian literature, it's world literature. The fact it still resonates proves why it's a timeless masterpiece. अब एक ड्रॉबैक, पेसिंग. डॉस्टोवेस्की बहुत ज़्यादा टाइम लेता है इंटरनल मोनोलॉग्स, फिलोसॉफिकल डिबेट्स एंड साइकोलॉजिकल डिटेल्स पर. फॉर मॉडर्न रीडर्स यूज्ड टू फास्ट प्लॉट ये स्लो लग सकती है. कुछ चैप्टर्स में तो स्टोरी ऑलमोस्ट रुक जाती है एंड फोकस सिर्फ मॉरल रीजनिंग पर होता है. बट दिस इज ऑल्सो इंटेंशनल. द टेंशन इज नॉट एक्शन ड्रिवन, इट्स साइकोलॉजिकल. डॉस्टोवेस्की चाहता है कि रीडर्स पेशेंस के साथ रास्कोनिकोव का इंटरनल केओस फील करें. दिस कैन बी डिमांडिंग, यस, लेकिन इसी वजह से नॉवल इतना प्रोफाउंड है. द स्लो रिदम इज नॉट अ फ्लॉ बट अ डिलिबरेट स्टाइल चॉइस. एक और चैलेंज इस नावल का ये है कि इसकी डेंस लैंग्वेज और बड़ी लेंथ. 19th सेंचुरी प्रोज ऑलरेडी हैवी होता है एंड डॉस्टोवेस्की का स्टाइल लॉन्ग सेंटेंसेस और लेयर्ड डायलॉग से भरा हुआ है. Some passages require careful reading and fully grasp of the meaning. At the same time, बुक की 600 पेजेस काफ़ी daunting फील करते हैं. ट्रांसलेशंस भी कभी कभी और हैवी बना देते हैं और कैजुअल रीडर दिस बिकम्स अ बिग हर्डल. बट दोज हु इन्वेस्ट पेशेंस एंड फोकस, उनके लिए रिवॉर्ड्स इमेंस होते हैं. The depth of insight into human nature is worth the effort, even if the journey feels demanding. Now let's talk about my personal final ratings on this book. प्लॉट एंड पेसिंग के लिए मैंने दिए हैं 4 out of 5. कोई ट्रेडिशनल स्टोरी आर्क नहीं है. इंस्टेड ये रास्कोनिकोव के इनर टर्मोइल और छोटी छोटी मॉरल साइकोलॉजिकल मूवमेंट्स का मिक्स है. कभी इंटेंस और कनेक्टेड फील होती हैं, कभी फिलोसफिकल मोनोलॉग्स थोड़ा स्टैंड अलोन लगते हैं, पर ओवरऑल फ्लो ज़बरदस्त है और टेंशन हर स्टेप पर मेंटेन्ड है. वर्ल्ड बिल्डिंग के लिए मैंने दिए हैं 5 out of 5. 19th सेंचुरी सेंट पीटर्सबर्ग विविडली पोर्ट्रेड है. स्ट्रीट्स, पॉवर्टी और सोसाइटी के ऑप्रेसिव डायनामिक्स इतने डिटेल्ड है कि हर सीन लाइव लगता है. स्मॉल डिटेल जैसे क्रैम्प्ड अपार्टमेंट्स, रेनी एलीज और क्राउडेड मार्केट स्टोरी को और ऑथेंटिक बनाते हैं. राइटिंग स्टाइल के लिए भी मैंने दिए हैं 5 out of 5. डॉस्टोवेस्की का लैंग्वेज डेंस है पर साइकोलॉजिकल डेप्थ और मॉरलिटी कॉम्प्लेक्सिटी परफेक्टली कन्वे होती है. लैंग्वेज का वेट स्टोरी को और इम्पैक्टफुल बना देता है और रीडर्स को रास्कोनिकोव के माइंडसेट में डीपली इमर्स कर देता है. डायलॉग के लिए भी मैंने 5 out of 5 दिए हैं. रास्कोनिकोव और सपोर्टिंग कैरेक्टर्स का वॉइस ऑथेंटिक है. हर इंटरेक्शन और मोनोलॉग फुल ऑफ टेंशन और इमोशन है एंड रीडर को अंदर तक इमर्स कर देता है. फिलोसॉफिकल कन्वर्सेशन और इमोशनल कन्फ्रंटेशन इक्वली ग्रिपिंग है. कैरेक्टर्स के लिए भी मैंने 5 out of 5 दिए हैं. रास्कोनिकोव, सोनिया, दुनिया एंड रज़ुमिकिन सब मल्टी डायमेंशनल और अनफॉरगेटेबल है. माइनर कैरेक्टर्स भी थीम्स और मॉरल डायलेमास को इन्हांस करते हैं. ये डेप्थ और वैरायटी नॉवल को एक टाइमलेस क्लासिक बना देती है. That gives it a final rating of 4.8 out of 5. क्राइम एंड पनिशमेंट एक ऐसा नॉवल है जो सिर्फ एक स्टोरी रीड करने का फील नहीं देता. इट्स अ फुल एक्सपीरियंस ऑफ मॉरलिटी, गिल्ट एंड पर्सनल रिडेम्पशन. हर पेज पे साइकोलॉजिकल टेंशन, इमोशनल स्ट्रगल और मॉरल क्वेश्चनिंग है. ये चैलेंजिंग, थॉट प्रोवोकिंग और डीपली रिवॉर्डिंग जर्नी है और रीडर्स को ह्यूमन नेचर और सोसाइटी फ्लॉज के बारे में सोचने पर मजबूर करती है. दिस बुक विल लीव अ लास्टिंग इंप्रेशन एंड एक अनफॉरगेटेबल इंटेलेक्चुअल और इमोशनल राइड का एक्सपीरियंस देगी. Now it's time for my favorite section, siblings and storytelling. डॉस्टोवेस्की का एपिक नॉवल द ब्रदर्स कारामाज़ोव फेथ और फैमिली डायनामिक्स को एक्सप्लोर करता है. कारामाज़ोव ब्रदर्स की कहानी गिल्ट, क्राइम और रिडेम्पशन पर डीपली डाइव करती है, शोइंग हाउ ह्यूमन नेचर कॉन्स्टेंटली स्ट्रगल बिटवीन बिलीफ एंड डाउट. द साइकोलॉजिकल टेंशन feels very similar to Crime and Punishment, questioning ethics and limits of consciousness. It is often seen as Dostoevsky's philosophical masterpiece. माइंड हंटर ये नेटफ्लिक्स सीरीज रियल लाइफ सीरियल किलर और FBI के साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग पर बेस्ड है. हर एपिसोड हमें एक डिस्टर्बिंग लुक देता है इनटू क्रिमिनल माइंड्स, मोटिव्स एंड मोरालिटी और ईगो ड्रिवन क्राइम्स. The pacing is slow but gripping and mirrors Dostoevsky's fascination with guilt and psychological conflict. It resonates perfectly with themes of ethical ambiguity and dark side of human psychology. मॉन्स्टर एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर एनिमे है जिसमें एक डॉक्टर अपने पेशेंट को चेस करता है जो बाद में सीरियल किलर बन जाता है. स्टोरी मोरालिटी और ह्यूमन साइकोलॉजी को एक्सट्रीम डेप्थ में एक्सप्लोर करती है. जस्ट लाइक रास्कोनिकोव, कैरेक्टर्स फेस डायलेमास, गिल्ट एंड कॉन्शियस के साथ स्ट्रगल करते हैं. द सस्पेंस एंड मॉरल क्वेश्चन मेक इट वन ऑफ द बेस्ट डॉस्टोवेस्की लाइक नैरेटिव्स इन एनिमे फॉर्म. दृश्यम एक मिडिल क्लास मैन विजय अपनी फैमिली को बचाने के लिए एक्सट्रीम स्टेप्स लेता है आफ्टर अ ट्रैजिक इंसिडेंट. ही क्लेवरली आउटस्मार्ट्स द पुलिस यूजिंग इंटेलिजेंस एंड साइकोलॉजिकल टैक्टिक्स इंस्टेड ऑफ ब्रूट फोर्स. स्टोरी मॉरलिटी, गिल्ट और एथिकल चॉइसेस को हाईलाइट करती है, शोइंग हाउ ऑर्डिनरी पीपल आर पुश्ड इनटू एक्स्ट्राऑर्डिनरी मॉरल डायलेमास. जस्ट लाइक Dostoevsky's novel, it makes you ask what is truly right or wrong. Oh, this has been a long video.
बट क्राइम एंड पनिशमेंट इज मोर देन जस्ट अ मर्डर मिस्ट्री। ये एक साइकोलॉजिकल मिरर है जो मोरालिटी, गिल्ट, ईगो और ह्यूमन साइकोलॉजी को रिफ्लेक्ट करता है। Raskolnikov's inner turmoil, hallucinations, and shifting identities make him unforgettable. Around him, Sonia, Danya, Svildov, and Razumikin add layers of love, sacrifice, temptation, and loyalty, creating a multidimensional cast. Dostoevsky एक sharp contrast दिखाते हैं between necessity-driven crimes and ego-driven crime, और कैसे society, poverty, and personal choices shape moral consequences. The book slows down at points with dense language and lumpy philosophical monologues, but that very weight carries its psychological intensity. Every page drags the reader deeper into guilt, redemption, and ethical dilemmas. In the end, Crime and Punishment isn't just a novel, it's an experience, challenging, intellectual, and emotionally gripping. It forces you to question justice, human nature, and the fragile line between right and wrong. Truly a timeless classic. And that's a wrap on our deep dive on Crime and Punishment. आप क्या करते अगर रास्कोनिकोव के शूज में होते? Could you justify a morally grey action for a greater purpose? Which character's choice affected you the most? Did the story make you question your own sense of right and wrong? प्लीज़ डू टेल मी इन द कमेंट्स बिलो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ ताकि कोई भी रिव्यू मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। सी यू देन, एंड अंटिल देन आई विश यू ऑल अ हैप्पी रीडिंग।